Sie sich ein Ding! फिर से क्यों पूछे थे बामसी? मैंने तुम्हें कहा भी था कि एलेंजक के पीछे जाना है। बामसी कहता है, मंगोल सिपाही हमारे घोड़ों की तरफ जा रहे थे सरदार, इसलिए हम उनके पीछे चले गए। अर्तुल गाजी कहते हैं, क्या तुम ये कह रहे हो कि तुमने अपनी पोजीशन छोड़ दी? हम कबीले जाकर इस पर मजीद बात करेंगे। फिर अर्तुल गाजी दुमरुल को कहते हैं, तुम फौरन सौगुत जाओ दुमरुल, और घंटी वाले को कहो कि वो हमारे कबीले आ जाए। दूसरी यानी एलेंजक अपने 2 कमांडरों को कह रहा था, तुम लोगों की बेहतियाती की वजह से पूरा एक सिपाहियों का दस्ता मारा गया और वो जासूस को भी ले गए। दोनों कमांडर कहते हैं, हमें माफ कर दे कमांडर एलेंजक। लेकिन एलेंजक अपनी तलवार निकाल लेता है। इस तरह एलेंजक उन दोनों को मार देता है और फिर कहता है, सबसे पहले मैं अपना इंतकाम लूंगा। बेबोलत पूछता है, आप इसका आगाज कहाँ से करोगे? एलेंजक कहता है, किले से। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं अपने दुश्मन को कैसे ना पहचान सका। बेबोलत कहता है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। एलेंजक कहता है, तुम कबीले जाओ और मेरे हुक्म का इंतजार करो, मैं खुद उनसे निपट लूंगा। चलो सिपाहियों किले की तरफ चलें। ये कहकर एलेंजक रवाना हो जाता है। दूसरी यानी मलिक सा मर्गिन को लेकर कबीले पहुंच गया था। उसे हकीम आर्तुक के पास ले जाता है। हकीम आर्तुक कहते हैं, किसी को भी पता न चले कि मर्गिन यहाँ है। इसके बाद हकीम आर्तुक और एल्जिन खातून मर्गिन का इलाज शुरू कर देते हैं। दूसरी यानी बेबोलत अपने कबीले में पहुंच चुका था और बातुर उसके जख्मों को साफ कर रहा था। इसके बाद वो एक गर्म लोहा उठाकर लाता है ताकि जख्म बंद कर सके। फिर बेबोलत कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि इसमें अतुल का हाथ था, लेकिन मैं इस मामले को एलेंजक पर नहीं छोड़ूंगा। उसकी साख अब तबाह हो चुकी है, उसकी यहाँ मौजूदगी हमारे लिए खतरा है। अतुल लाजमी उसके पीछे जाएगा ताकि अलबास्ती को ढूंढ सके। अगर उसने एलेंजक का मुंह खुलवा लिया तो मेरी शनाख्त जाहिर हो जाएंगी और हम ऐसा नहीं होने दे सकते। बातुर कहता है, सिर्फ एक सूरत में वो बोल नहीं पाएगा कि हम उसकी जबान काट दें। बेबोलत कहता है, एलेंजक किले की तरफ गया है, मैं दुआ करता हूँ कि वो कोई बेवकूफ़ी ना करे। मैं द्रेगोस के साथ मिलकर अतुल के खेलों का खात्मा कर दूंगा। इतने में एल्बिलगे खातून अंदर दाखिल होती है और बेबोलत का जख्म देखकर पूछती है, आप जख्मी हो भाई, क्या हुआ है? बेबोलत कहता है, जख्म का निशान हमारी बहादुरी की अलामत है एल्बिलगे, तुम परेशान मत हो, ये सिर्फ एक खरोच है। एल्बिलगे खातून कहती है, मैं तबीब को बुलाकर लाती हूँ। बेबोलत कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है एल्बिलगे, तुम यहाँ आओ। फिर एल्बिलगे खातून पूछती है, ये कैसे हुआ भाई? बेबोलत कहता है, मैं अपने सिपाहियों को तरबियत दे रहा था कि उस दौरान ये जख्म लग गया। एल्बिलगे खातून कहती है, आपने कब से सिपाहियों को तरबियत देना शुरू कर दी भाई? बेबोलत कहता है, एल्बिलगे तुम इस मामले को छोड़ दो। ये सुनकर एल्बिलगे खातून खामोश हो जाती है। दूसरी यानी कई कबीले में सलजान खातून कहती है, वालिदा मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। शेरमा हर वक्त हफ्सा खातून के साथ दिखाई दे रही है। हम हफ्सा को अच्छी तरह से जानते हैं, वो बिल्कुल भी शेरमा जैसी नहीं है, लेकिन मैं खौफजदा हूँ कि शेरमा हमारे दरमियान नफरत के बीज बो रही है। हैमा खातून कहती है, हम शेरमा की फितरत से वाकिफ हैं, वो नफरत फैलाती है, लेकिन हमें बुराई का जवाब अच्छाई से देना है बेटी। सलजान खातून कहती है, ये बेहतर होगा कि आप हफ्सा को देखें, वरना यहाँ कुछ बुरा हो सकता है। ये सुनकर हैमा खातून सोच में पड़ जाती है। इतने में कबीले का ढोल बजने लगता है, लोग इकट्ठे होने लगते हैं। हैमा खातून भी बाहर आ जाती है। अतुल गाजी और उनके सिपाही वापस पहुंच चुके थे। Ana gündüz yaralı. फिर हैमा खातून पूछती है, तुम कैसे हो गुंदोज? गुंदोज कहता है, मैं ठीक हूँ दादी, आप तसल्ली रखें। इतने में गुंदोज बेहोश हो जाता है। ये देखकर सब परेशान हो जाते हैं। अतुल गाजी उसे उठाकर मरकजी खेमे की तरफ बढ़ते हैं।
फिर अर्तुल गाजी पूछते हैं, अर्तुग साहब कहाँ हैं? सावजी कहता है, अर्तुग साहब के आने तक मुझे देखने दे बाबा। फिर सावजी गुंदोज के जख्मों को देखने लगता है। इतने में हकीम अर्तुग भी आ जाते हैं और गुंदोज का इलाज शुरू कर देते हैं। फिर अर्तुल गाजी बामसी से कहते हैं, कौनकुत को लेकर मेरे खैमे में आओ बामसी। ये कहकर वो बाहर निकल जाते हैं। दूसरी यानी तुर्गुत के किले में पहुंच जाता है। इतने में कमांडर वहां आ जाता है। तुर्गुत कहता है, जाकर कमांडर दरेगोस को बताओ कि तुर्गुत आया है, उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। कमांडर एक सिपाही को भेज देता है और फिर तुर्गुत को कहता है, अपना कुल्हाड़ा हमारे हवाले कर दो। तुर्गुत अपना कुल्हाड़ा कंधे पर रखकर कहता है, अगर तुम ले सकते हो तो ले लो। कमांडर अपने सिपाहियों को कहता है, इससे कुल्हाड़ा ले लो, लेकिन किसी भी सिपाही की जरूरत नहीं होती कि वो तुर्गुत से कुल्हाड़ा ले सके। इतने में उरानस वहाँ पहुँचता है और कहता है, खुदा का शुक्र है कि आप ठीक हो तुर्गुत साहब, तो आप उस जहन्नम से निकलने में कामयाब हो गए। तुर्गुत कहता है, हमने दुश्मनों को जहन्नम में फेंक दिया है, हम वो ले लेते हैं जो चाहते हैं और देते कुछ नहीं है। फिर उरानस कहता है, चले अंदर चलते हैं। तुर्गुत और उरानस मरकजी हाल में पहुँचते हैं। तुर्गुत कहता है, मैं यहाँ कुछ लेने आया हूँ दरेगोस। उरानस कहता है, आप क्या चाहते हो? जो मैंने दिया क्या वो काफ़ी नहीं था? तुर्गुत कहता है, हमने अपनी ताकत से आलंजक से वो ले लिया जो हमारा था, लेकिन वो जल्द या देर से इस किले में इंतकाम लेने के लिए आएगा और फिर उसे हम यहाँ एक आखिरी झटका देंगे। उरानस कहता है, नहीं नहीं, अगर इस किले में आलंजक को कोई नुकसान पहुंचा तो मंगोलों को पता चल जाएगा, फिर वो इस किले को तबाह कर देंगे और मुझे भी मार देंगे। तुर्गुत कहता है, तुम फिक्र मत करो, हम इस किले में उसे नहीं मरवाना चाहते, हम सिर्फ चाहते हैं कि जब वो यहाँ आए तो तुम ऐसे जाहिर करना जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है और तुम उस हमले में शामिल नहीं हो। उरानस कहता है, क्या तुम आलंजक के लिए मुझे चारे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हो? तुर्गुत कहता है, तुम्हें नहीं कमांडर दरेगोस, बल्कि तुम्हारे सोगोत के जासूस को। यह सुनकर उरानस कुछ हैरान होता है। दूसरी यानी दरेगोस सोगोत के सराय महल में मौजूद था। फिर वो खामोशी से अर्तुल गाजी के कमरे में घुस जाता है और दिल में कहता है, अर्तुल, देखते हैं हलाकू खान के और कौन से अहम खत है तुम्हारे पास। फिर वो एक डब्बे में हलाकू खान का खत देख लेता है, लेकिन इतने में उसे बाहर से आवाज आती है तो वो खत को दोबारा डब्बे में डाल देता है। इतने में दुमरुल अंदर दाखिल होकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो घंटी वाले? दरेगोस कहता है, यहाँ काफी धूल जमा हो गई थी, मैं वो साफ कर रहा था। दुमरुल कहता है, जब तुम्हें साफ करने को कहा जाए तो फिर साफ किया करो। अब चलो मैं तुम्हें अर्तुल साहब के पास ले चलूँ, उन्होंने तुम्हें बुलाया है। ये सुनकर दरेगोस बाहर निकल जाता है। और ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। स्टोरी ऑफ सुल्तान जलालुद्दीन मोहम्मद ख्वारज़म शाह, पार्ट 24। तातारियों का सैर हमाविया तुर्किस्तान, खुरासान और ईरान के वसी मैदानों पर रुख कर रहा था। आग और खून के इस तूफान के सामने पहाड़, दरिया और किले कोई सह न थे। शुमाल और मगरिब में तातारियों के सैलाब की लहरें सल्तनत ख्वारज़म की हदूद से आगे गुजरकर दरियाए देनपेर के किनारों को छू रही थी। चंगेज़ खान का एक बेटा रूस में मॉस्को के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था और दूसरा मशरकी यूरोप की छोटी छोटी सल्तनतों को तख्त ताराज कर रहा था। लेकिन ख्वारज़म शाह की वसी सल्तनत में अभी तक कई एक नाकाबिल तस्कीर चट्टान मौजूद थी। सैलाब की धुंध तेज लहरें कई बार उसके ऊपर से गुजर गई, लेकिन उसे मुतज़लज़ल न कर सकी। ख्वारज़म शाह की खाकिस्तर में अभी तक आग की एक चिंगारी सुलग रही थी और चंगेज़ खान ये खतरा महसूस कर रहा था कि अगर इस चिंगारी को ख़त्म न किया गया तो राख का ये अंबार किसी दिन एक आतिश फ़िज़ा पहाड़ बन जाएगा। ये आहिनी चट्टान और ये ना बुझने वाली चिंगारी जलालुद्दीन था, एक बुज़दिल बाप का बहादुर बेटा। एक बुज़दिल बाप का बहादुर बेटा वो उन लोगों में से था जो जीते जी हार नहीं मानते। वो उन लोगों में से था जो जीते जी हार मानना नहीं जानते, जो फतेह और शिकस्त से बेनियाज होकर लड़ते हैं, तूफान में कूदते हुए समंदर की गहराइयों की परवाह नहीं किया करते। जलालुद्दीन ने जाबाजों की एक मुट्ठी भर फौज के साथ कई मैदानों में तातारियों का मुकाबला किया
वह एक जगह से शिकस्त खाकर निकलता और दूसरे दिन ये सुना जाता कि वह 30 या 40 कोस दूर अपनी सल्तनत के किसी खोए हुए शहर को वापस ले चुका है। कभी उसके साथ 5000 सिपाही होते, कभी 500 और कभी 5 सिपाही से भी कम, लेकिन वो लड़ता रहा। वह भूखे शेर की तरह अकब से हमला करता और उकाब की तरह हर वार पर झपटता और तातारियों के देखते किसी पहाड़ या जंगल में वो बेहोश हो जाता। रात के वक्त उसके सवार तातारियों की छावनियों पर हमला करते और आन पियान में जलती हुई मसलों से सैकड़ों खैमों को आग लगा देते। वो तातारियों की फिर अफवाह से मरूब न हुआ। मखदूमा शहरों और बस्तियों पर तातारियों के मजालिम की दास्तानें उसका हौसला पस्त न कर सकी। बुखारा, समरकंद और दूसरे शहरों पर तातारियों के मजालिम की दास्तानें सुनकर जनूब के शहरों की बेशतर आबादी हमसाया ममालिक की तरफ हिजरत कर चुकी थी। इराक, शाम, अफगानिस्तान और मिस्र की तरफ जाने वाले रास्तों पर लाखों पनाहगज़ीन बच्चों, मर्दों और औरतों के काफिले भूख से मर रहे थे। साहिब हैसियत लोग मोहम्मद शाह की पहली शिकस्त की खबर पाते ही दूसरे ममालिक की तरफ हिजरत कर चुके थे। लेकिन चंद और शहर फतेह होने के बाद जब सबको यकीन हो गया कि तातारी किसी ऐसे मुसलमान मर्द को ज़िंदा नहीं छोड़ते जो तलवार उठा सकता हो, तो गरीब और नादार लोग भी अपनी बस्तियां और शहर खाली करने लगे। काफिलों और काफिलों के रहनुमाओं में बहुत कम को ये इल्म होता कि उनकी मंजिल कहाँ है, लेकिन वो जा रहे थे। शुमाल मशरिक से तातारियों और इन्हें जुनूब मगरिब की तरफ धकेल रहा था। जिन काफिलों का तातारियों से तसादुम होता, उनमें से चंद खूबसूरत औरतों के सिवा बाकी तमाम को कत्ल कर दिया जाता। रोज़ अज़ल से लेकर अब तक दिन के वक्त सूरज और रात के वक्त तारों ने खुदा की ज़मीन पर अपनी आंखों से ऐसे मज़ालिम न देखे थे। पनाह गुज़ीनों की ज़्यादातर तादाद का रुख मरों की तरफ था, और ये वो शहर था जो 6 सदियाँ पेशतर तुर्किस्तान के फातह आज़म उतबा बिन मुस्लिम बाहिदी का मुस्तक़िल था, जहाँ सुल्तान संजर सल्जूकी की कब्र मौजूद है। जलालुद्दीन की सरगर्मियों के पास बेशतर पनाह गज़ीनों को तातारियों के हाथों से बचकर मरो पहुँचने का मौका मिल गया। चंद महीनों में मरो में कई लाख पनाह गज़ीन जमा हो चुके थे। ताहिर को कैद हुए 10 महीने गुजर चुके थे। इब्तिदाई चंद हफ्ते आवाम बहुत मुस्तसिल रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनका जोश खरोश ठंडा पड़ गया और मुजाहरे बंद हो गए। हुकूमत ने आवाम की तरफ से मुतमईन होकर अब्दुल अजीज़ अब्दुल मलिक और उनके साथियों के मुतालिक हुकूमत के खिलाफ नफरत फैलाने के जुर्म में गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए। लेकिन संजीदा और बाअसर लोगों का एक तबका उनका हामी था और हुकूमत को उन्हें पुरअमन तरीके से गिरफ्तार करने का मौका न मिला। बुखारा, समरकंद, तोस, तरमज और रय के मुतालिक अलमनाक खबरें सुनकर अहले बगदाद ने फिर करवट ली और ताहिर के हामियों की तादाद में इजाफा होने लगा। पनाह गुज़ीनों का एक काफ़िला बगदाद पहुंचा और उनकी ज़बानी तातारियों के रूह फरसा मज़ालिम की दास्तानें सुनने के बाद बगदाद की हर महफिल में खलीफा और उमराए सल्तनत की बेहिसी पर नुक्ताचीनी में इजाफा होने लगा। तातारियों के ईरान में दाखिल होने की खबर सुनकर उनकी बेचैनी खौफ हरास में तब्दील हो गई और लोग खुले बंद वज़ीर आज़म, खलीफा और दूसरे उमरा के खिलाफ कम गुस्से का मुजाहरा करने लगे। एक रात शहर की हर मस्जिद के दरवाजे पर इस मजमून के इश्तिहार चस्पा थे, गफलत की नींद सोने वालों जागो, हलाकत और बर्बादी का तूफान बगदाद के दरवाज़ों पर दस्तक दे रहा है। जिन लोगों को तुम अपनी वापिस समझते हो वो तातारियों के साथ तुम्हारी इज्जत और आज़ादी का सौदा कर चुके हैं। क्या अब तक हुकूमत की जायज़ जानकारी ये साबित करने के लिए काफ़ी नहीं कि ताहिर बिन यूसुफ ने खलीफा और चंगेज़ खान के दरमियान जिस खुफिया समझौते का इंकशाफ किया था वो हो चुका है। अगर ताहिर का इल्ज़ाम गलत था तो हुकूमत उस पर खुली अदालत में मुकदमा चलाने की जुर्रत क्यों न करती। अगर ताहिर का इल्ज़ाम गलत था तो हुकूमत उस पर खुली अदालत में मुकदमा चलाने की जुर्रत क्यों न करती। अगर खलीफा को अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारज़म शाह से दुश्मनी थी तो अब वो चल बसा। अब तुर्किस्तान, खुरासान और ईरान में तातारियों के नाकाबिले बयान मज़ालिम की इतलात सुनकर भी खलीफा दुश्मनान इस्लाम के खिलाफ ऐलान जिहाद क्यों नहीं करता। बगदाद के लोगों, तुम्हारे गद्दार तुम्हें उस दुश्मन के हाथ में फ़रोख्त कर रहे हैं जो किसी पर रहम करना नहीं जानता। और वक्त आ गया है कि तुम अपने लिए फैसला करो। जामा मस्जिद में जुमा की नमाज के बाद एक पैगाम सुनाया जाएगा।
जुम्मा के दिन मस्जिद में दिल दहने को जगाने थी और पैगाम सुनाने वाला अब्दुल मलिक था। सामईन ये महसूस कर रहे थे कि ताहिर बिन यूसुफ की रूह कैद खाने से निकलकर उसके वजूद में आ गई हो। उसकी तकरीर का सबसे पहला असर यह था कि जिन काजियों ने ताहिर बिन यूसुफ के खिलाफ बागी होने का फतवा दिया था, उनके मकानात को आग लगा दी गई। शाम के वक्त मुस्तशिल हुजूम वज़ीर आज़म के महल के दरवाजे के सामने नारा लगा रहा था। अकाबरीन सल्तनत एक वसी कमरे में खलीफा की मसनद के सामने कुर्सियों पर रौनक अफरोज थी। नकीब ने खलीफा की आमद का ऐलान किया और उमरा उठकर खड़े हो गए। एक सिपाही ने मसनद के पीछे दरवाजे का पर्दा हटाया और खलीफा 4 हफ्सी गुलामों की नंगी तलवारों के साए में मसनद पर नमदार हुआ। नकीब के दूसरे ऐलान पर उमरा अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। खलीफा के हुक्म में नाज़िम शहर ने उठकर शहर की ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक अपनी रिपोर्ट पेश की और अक्सर उमरा ने के बाद दीगरे उस पर अपनी राय का इजहार किया। वह तमाम इस बात पर मुत्तफिक थे कि ताहिर की गिरफ्तारी के बाद आवाम बेहद मुस्तसिल हो चुके हैं। शहर के सबसे बड़े काजी का मकान सिर्फ इसलिए जला दिया गया है कि उन्होंने उसके खिलाफ बगावत का फतवा दिया था, और जिन उलमा ने उसके बेदैन होने का ऐलान किया था, मुस्तहिल हुजूम उनके घरों पर हर रोज़ पत्थर फेंकता है। शहर की मसाजिद पर गुमराह किस्म के नौजवान काबिज हो रहे हैं और सल्तनत के एक अहदेदार को बरसर मिंबर कोसा जा रहा है। शहर के कोतवाल ने बताया है कि अब्दुल अजीज और अब्दुल मलिक की कोशिशों से फौज के कई सिपाही और अफसर दरपर्दा इन बागियाना सरगर्मियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। खलीफा ने यह तमाम वाक़या सुनने के बाद बेकरारी से पहलू बदलते हुए कहा, बागियों की सरगर्मियों के मुतालिक हम बहुत कुछ सुन चुके हैं। हम ये पूछते हैं कि तुम लोगों ने अब तक क्या किया है, कितने आदमी गिरफ्तार किए। कोतवाल और नाज़िम शहर इस सवाल पर वज़ीर आज़म की तरफ देखने लगे। वज़ीर आज़म ने उठकर कहा, अमीरुल मोमिनीन की इजाज़त से मैं सवाल को जवाब देना चाहता हूँ। खलीफा ने अखबार में सर हिला दिया और वज़ीर आज़म ने कहा, लोग इस बात से ज़्यादा बदजन हुए हैं कि हमने ताहिर पर मुकदमा चलाए बगैर उसे कैद में डाल दिया है। उसने अपनी तकरीरों में हुकूमत पर सख्त इल्ज़ाम लगाए थे। अगर उसे अदालत में लाया जाए तो मुझे यकीन है कि वो किसी इल्ज़ाम का सबूत नहीं दे सकेगा और राय आम्मा जो आजकल हमारे खिलाफ है, कल उससे कहीं ज़्यादा उसके खिलाफ हो जाएंगी। हम अगर आज अंधाधुंध गिरफ्तारियाँ शुरू कर दें तो बगदाद के कैद खाने भर जाएंगे, लेकिन बागियों की कमी न होगी। इसके अलावा तुर्किस्तान के मखसूसा इलाकों पर तातारियों के मजालिम की दास्तानें किसी से पोशीदा नहीं। जब इस्लामी ममालिक के बासिंदों को यह पता चलेगा कि बगदाद के अवाम हुकूमत को तातारियों के साथ सालबाज करने का मुजरिम गर्दानते हैं और हुकूमत खुली अदालत में नेक नियती का सबूत देने के बजाय लोगों पर सख्ती करके उनकी आवाज़ दबाना चाहती है, तो ये सोचने में हक बजानिब होंगे कि हुकूमत वाकई मुजरिम है। ताहिर ने मिंबर पर खड़े होकर यह ऐलान किया था कि उसके साथ जो नौकर यहाँ से रवाना हुए थे, उनके मुंडे हुए सरों पर साबिक वज़ीर खारजा और हज़रत अमीरुल मोमिनीन मद्दज़िल्लहु अली के दस्तखतों से ऐसी तहरीर लिखी हुई थी जिसमें तातारियों को खरदम पर हमला करने की तरगीब दी गई थी। लेकिन हम आसानी से साबित कर सकते हैं कि एक अफसाना है। वहीदुद्दीन अपनी पहली साजिश के इंकशाफ के बाद अचानक रूपोस हो गया था और आज तक उसका पता नहीं, और ताहिर यहाँ से वहीदुद्दीन के रूपोस हो जाने से 1 माह बाद कराकरम की तरफ रवाना हुआ था। इसलिए वो ये साबित नहीं कर सकता कि उसके साथी वहीदुद्दीन से कोई तहरीर या हिदायत लेकर गए थे। इसके अलावा उसके बयान के मुताबिक वो तीनों आदमी मारे जा चुके हैं और उनके साथ आज़म शाह के पास भेजे गए थे। इसलिए वो इस तहरीर के मुताबिक कोई भी सबूत नहीं पेश कर सकता। वही यकीन है कि उसे काजी के सामने लाया जाए तो बगदाद का अहमद तरीन आदमी भी उसे झूठा फैल करेगा। इसके बरक्स उस पर मुकदमा चलाए बगैर उसे कैद में रखने या और कोई सज़ा देने के बाद बगदाद के लोगों की बेचैनी बढ़ती जाएगी। उमराए सल्तनत की अक्सरियत ने वज़ीर आज़म की तजवीज़ की हिमायत की। खलीफा ने मोहल्लत बिन राव की तरफ देखा और उसने उठकर नहायत फसी अंदाज में तकरीर शुरू की। हम ताहिर को एक मामूली अगलक आदमी समझने में गलती कर रहे हैं। मेरे ख्याल में बगदाद की फ़िज़ा बदलने के लिए खारज़म शाह की हुकूमत की हिदायत पर अमल कर रहा है। उसकी दौलत के पिछले पहले भी मशहूर है और अब वो इस मुहिम के लिए यकीनन अपने साथ बहुत कुछ लेकर आया होगा। वो नौकर जो उसके साथ यहाँ से गए थे नहायत मामूली हैसियत के लोग थे। मुमकिन है कि दौलत के लालच से वो उसके मकसद का आलयकार बनने के लिए तैयार हो गए हों
और ये भी मुमकिन है कि वो जिंदा हो और ताहिर ने उन्हें बगदाद के किसी कोसे में छुपा रखा हो और उनकी मौत का किस्सा इसलिए मशहूर किया हो कि हम उनकी जस्तजू न करें। आप सिर्फ इस भरोसे पर इस अदालत में इल्जाम साबित करने का मौका देना चाहते हैं तो उसके हक में गवाही देने वाला कोई नहीं। लेकिन अगर अचानक वो 3 आदमी किसी कोशिश से निकलकर अदालत में आ जाए तो आवाम आपको नहीं समझाएंगे कि वो झूठे हैं। इसके अलावा ये भी मुमकिन है कि वहीदुद्दीन महज इस साजिश को छिपाने के लिए रोपोस हो गया हो और उसी ने उन तीनों आदमियों के सरों पर कुछ लिखा हो और उसी ने खलीफा के जाली दस्तखत किए हो। किसी के लिए साबिक वजीर खारजा के हाथ की तहरीर पहचानना मुश्किल ना होगा। ताहिर ने अपनी तकरीर में कहा था कि कराक्रम में उनके सर मोड़कर ये तहरीरें पढ़ी गई थी, इसलिए जाहिर होता है कि उन्हें बगदाद से ताहिर के साथ भेजने से कुछ अर्सा पहले ही तैयार कर लिया गया था। वहीदुद्दीन एक आम आदमी न था, वो हुकूमत का एक अहम रुकन था। अगर अदालत में उसकी साजिश साबित हो गई तो हम सबको मुजरिम गर्दानेंगे, इसलिए मैं उसे अदालत में लाना खतरे से खाली नहीं समझता। ताहम मैं वज़ीर आज़म की इस राय के हक़ में हूँ कि सरदस्त किसी सख्त इक़दाम से आवाम को मुस्तैल करना खतरे से खाली नहीं। अगर हम तदब्बुर से काम लें तो ये तमाम मुश्किलात हल हो सकती है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन मद्दज़िल्लहु और काबिल एहतराम वज़ीर आज़म मुझे इजाज़त दे तो मैं तक़लीम में एक तजवीज़ पेश करूँगा। खलीफा ने असर की नमाज के बाद असर के वक्त वज़ीर आज़म और मोहल्लब को हाजिर होने का हुक्म देकर मजलिस बर्खास्त कर दी। असर के वक्त जब वज़ीर आज़म खलीफा के महल के दरवाजे पर पहुंचा तो शहर का नाजिम और मोहल्लब बाहर निकल रहे थे। वज़ीर आज़म के इस्तेस्तार पर मोहल्लब ने बताया, मुझे खलीफा ने वक्त से पहले ही बुला लिया था और मैं अपनी तजवीज़ पेश कर चुका हूँ। खलीफा मेरे साथ मुत्तफ़िक है और अब मैं आपकी तरफ आ रहा था। मैंने खलीफा को यह मशवरा दिया है कि ताहिर को कैद से फरार होने का मौका दिया जाए। तातारियों की अफवाज मरो पर हमला कर चुकी है और उसके तमाम साथी सर फिरे हैं। मौका मिलते ही उसकी तरफ भाग जाएंगे। उसके बाद ये लोग खुद ब खुद ठंडे हो जाएंगे। उसकी गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद सरकारी जासूसों ने बता दिया था कि अगर उसे गिरफ्तार ना किया जाता तो 1 या 2 दिन के अंदर अंदर बगदाद छोड़ने वाला था। अब हम उसे रिहाई का मौका देते ही शहर में मनादी करा देंगे कि उसे पकड़ने वाले को एक बहुत बड़ी रकम इनाम दी जाएंगी और उसके चले जाने के 1 या 2 दिन बाद हम ये मशहूर कर देंगे कि वो खारज़म शाह की मां पर बगदाद में फितना फैलाने के लिए आया था। वज़ीर आज़म ने कहा, आपने हमें यह रास्ता बताकर मुल्क की बहुत बड़ी खिदमत की है। मैं अभी दारोगा को हुक्म भेजता हूँ कि उसे कैद खाने से भगा दिए। मोहल्लब ने कहा, यह काम मेरे सुपुर्द कीजिए। मैं कल नाज़िम शहर के साथ खुद दारोगा के पास जाऊँगा और उसे समझा दूँगा कि उसे क्या करना है। वज़ीर आज़म ने कहा, आपने मुझे बहुत बड़ी ज़हनी कोफत से निजात दिलाई है, मैं आपको शुक्रगुज़ार हूँ। मोहल्लब ने जवाब दिया, ये मेरा फ़र्ज़ था। लोग बहुत ज़्यादा मुत्तसिल हो रहे हैं। मेरे ख्याल में उसे जल्दी कैद खाने से निकाल देना चाहिए। आप मुतमईन रहे, वो कल आज़ाद हो जाएगा। सफ़िया दरिया के बालाई किनारे मंजिल की छत पर खड़ी थी। शाम होने को थी। मगरिबी वक्त पर आफताब को अपनी आगोश में लेने वाले बादलों का रंग सुर्ख हो रहा था। परिंदे आसमान की मसल को रोपोस होते देखकर अपने अपने घोंसलों की तरफ जा रहे थे। फिजा के धुंधले के साथ चांद का जर्दी माइल चेहरा रोशन होने लगा था। सितारे आसमान के आंचल से झांकने लगे और मगमूम कायनात मुस्कुरा उठी। फिजा में खुनकी और बढ़ रही थी। दिन भर के थके हुए माहीगीर अपनी अपनी कश्तियाँ दूसरे किनारों पर लगा रहे थे। पानी की सतह से कभी कभी कोई बेकरार मछली 1-2 बारिश से उछलती फिर रूपोस हो जाती। सफ़िया नीचे उतरने का इरादा कर रही थी कि उसे किसी के पाँव की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा और बेपरवाही से मुंह फेर लिया। यह कासिम था। उसने कहा, सफ़िया सर्दी लग जाएंगी, चलो नीचे। सफ़िया ने कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़कर फिर दरिया की तरफ देखने लगी। सफ़िया, खुदा के लिए बोलो, मुझे जी भर कर कोसो। मेरे लिए तुम्हारी ये खामोशी नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर मुझे मालूम हो कि इस दरिया का रुख बदल देने से तुम्हारी खोई हुई मुस्कुराहट वापस दिला सकता हूँ तो खुदा की कसम मैं इसके लिए भी तैयार हो जाऊँगा। वो चिल्लाई, तुम झूठे हो, मक्कार हो, खुदा के लिए जाओ, मुझे परेशान ना करो। बस मैं यही सुनने के लिए आया था। उसने अपनी खफात को छुपाते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। सफ़िया ने और ज़्यादा तल्ख होकर कहा, तुम जालिम हो, तुम कमीने हो, तुम कौम के गद्दार हो।
जाओ वरना मैं छत से कूदकर छलांग लगा दूंगी। कासिम ने आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ लिया। सफ़िया, वाकई तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो, मैं तुम्हें नफरत के काबिल भी नहीं समझती। उसने अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, यह सब कुछ ताहिर की वजह से है, वो बेवकूफ़ बद्दू। कासिम गुस्से से दांत पीस रहा था। मैं तुम्हें हमेशा काबिल नफरत समझती थी। तुम झूठ कहती हो। तुमने आज जो कुछ किया अब्बा, अम्मी और सकीना से कहा, मैं सुन चुका हूँ। मुझसे नफरत की वजह यह है कि तुम उस जाहिर से मोहब्बत करती हो, लेकिन तुम्हें अपना फैसला बदलना पड़ेगा। तुम मेरे पाँव पर सर रखने पर मजबूर हो जाओगी। सफ़िया ने कासिम की तरफ हकारत से देखते हुए कहा, मैं मरना बेहतर समझूंगी, और मैं ये कहते हुए शर्म महसूस नहीं करती कि मुझे उससे मोहब्बत है। मैंने जो कुछ चाचा चाची और सकीना से कहा, तुम उन तमाम दुनिया के सामने कहूँगी। तुम ज़्यादा से ज़्यादा मौत की सज़ा दे सकते हो, लेकिन मुझे इस महल से ज़्यादा उसकी कब्र की मिट्टी अजीज़ होंगी। तुम मुझसे सब कुछ छीन सकते हो, लेकिन उसकी मोहब्बत नहीं छीन सकते। तुम्हें उसकी कब्र की मिट्टी अजीज़ होंगी, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि उसे कब्र की मिट्टी भी नसीब नहीं होंगी। मुझे इसकी परवाह नहीं। मैं उसे हर जगह देख सकूँगी। दरिया की उन लहरों में, चांद की रोशनी में, सितारों की जगमगाहट में वो हर वक्त मेरे पास होगा। मैं फूलों में उसकी मुस्कुराहट देखूँगी, हवाओं की सरसराहट में उसकी आवाज़ सुनूंगी। तुम उसे मुझसे छीन सकते हो, जुदा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी मोहब्बत को इस बात की परवाह नहीं कि वो ज़िंदा रहे या मर जाए। तुम्हें उसकी ज़िंदगी के बुलंद मकासद से कोई दिलचस्पी नहीं। तुम उन बुलंद मकासद के मुतालिक क्या जानते हो? एक गंदी नाली में पलने वाला कीड़ा आसमान की बुलंदियों से बातें करने वाले औकाफ के ख्यालात को कैसे समझ सकता है? तो क्या तुम ये पसंद करोगी कि तुम्हारे औकाफ के सिर पर तुम्हारी वजह से काट डाले जाएं? अगर तुम ये चाहती हो कि वो अपने मकासद के लिए ज़िंदा रहे, तो तुम उसे मौत के मुंह से बचा सकती हो, लेकिन तुम्हें एक छोटी सी कुर्बानी देना पड़ेगी। मैं उसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकती हूँ, लेकिन ये अच्छी तरह सोच लो, तुम्हें सिर्फ उसकी ज़ात से मोहब्बत है। उसके मकासद के लिए कुर्बानी देना तुम्हारे लिए आसान ना होगा। तुम्हें अपनी मोहब्बत कुर्बान करना पड़ेगी। बताओ, तुम उसके लिए तैयार हो? बोलो, खामोश क्यों हो गई? मैं आज तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए आया हूँ। कान खोलकर सुनो, उसे कत्ल कर देने का फैसला हो चुका है, लेकिन तुम्हारा एक वादा उसकी जान बचा सकता है। मैं उसे कैद खाने से फरार होने का मौका दे सकता हूँ। वो तुर्किस्तान या किसी और मुल्क में जाकर अपने बुलंद मकासद के लिए ज़िंदा रह सकता है। सफ़िया ने कदर नर्म होकर सवाल किया, और इसके बाद मुझसे क्या वादा लेना चाहते हो? ये कि तुम मेरे साथ शादी कर लोगी। दोनों कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे। सफ़िया के कानों में ताहिर के अल्फाज गूंज रहे थे, आप एक आलीशान मकान में रहकर भी अपना दम घुटता महसूस करती है, लेकिन तुर्किस्तान में आपकी हज़ारों ऐसी बहनें हैं जिन्हें आसमान के नीचे सर छुपाने को जगह नहीं मिलती। इस वक्त मेरी तवज्जो की हकदार वो हैं। इस्लाम की वो बदनसीब बेटियाँ अपने इराक़, अरब और मिस्र के पुरअमन शहरों में रहने वाली इस्लामी बहनों से पुकार कर ये कह रही है, अगर तुम्हारे शौहर, अजीज़ और भाई हमारी मदद को पहुंच सकते हैं, तो खुदा के लिए उनका रास्ता ना रोको। दरिया में बहते हुए उस इंसान की तरह जिसके हाथ में किनारे पर उगी हुई घास के चंद तिनके आ गए हो, सफ़िया ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं वादा करती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं आता। उसे कैसे छुड़ाना तुम्हारे बस में नहीं। कासिम ने पूरी उम्मीद होकर कहा, तुम इत्मीनान रखो, वो बहुत जल्द आज़ाद हो जाएगा। सफ़िया ने सरापा इल्तिजा बनकर कहा, कासिम, मेरे साथ धोखा न करना। आलम इस्लाम को उसकी ज़रूरत है। अगर तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते तो अपने हाथों से मेरा गला घोंट डालो। मेरा होना न होना एक जैसा है, लेकिन उसकी मौत शायद लाखों इंसानों की मौत हो। कासिम ने जवाब दिया, तो मन करीब सुनूंगी कि वो खारदम पहुंच चुका है। चलो नीचे चले। सफ़िया उसके साथ चल दी। वो कमरे में दाखिल हुई तो सकीना ने कहा, तुम कहाँ गायब हो गई थी? खाना ठंडा हो गया है। वो जवाब दिए बगैर अपने बिस्तर पर लेट गई और तकिया में मुँह छुपाकर हिचकियाँ लेने लगी। सकीना ने उसे उठाकर अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश करते हुए कहा, सफ़िया, तुम्हें क्या हो गया? बताओ, खुदा के लिए बताओ। लेकिन सफ़िया ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, सकीना, जाओ, मुझे तन्हा रहने दो। शाम के वक्त कैद खाने की चार दीवारी के अंदर दारोगा के मकान के एक कमरे में मोहल्लब, नाज़िम शहर और दारोगा बैठे हुए थे। नाज़िम शहर ने मोहल्लब से सवाल किया, फ़र्ज़ कीजिए अगर आज उसने खाना ना खाया तो कल ज़रूर खाएगा। दारोगा ने कहा, मेरी नज़र में तो वहीदुद्दीन से भी कम खतरनाक नहीं,
مجھے ڈر ہے کہ وہ کسی وقت ہماری گردن پر تلوار ثابت نہ ہوگا، اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ اسے ابھی قید خانے کی زندگی سے آزاد کیا جائے۔ مولب نے جواب دیا، اس کے متعلق بعد میں دیکھا جائے گا۔ ایک سپاہی نے اندر آ کر اطلاع دی کہ قاسم آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ مولب نے حیران ہو کر سوال کیا، قاسم بلاؤ اسے۔ قاسم نے آتے ہی شکایت کی کہ وہ اسے دیر سے ڈھونڈ رہا ہے۔ مولب نے سوال کیا، تمہیں میرے یہاں آنے کی خبر کس نے دی؟ مجھے آپ کی قیامگاہ سے پتہ چلا کہ آپ ناظم کے ساتھ گئے ہیں۔ میں ناظم کے گھر سے اس جگہ کا پتہ ملا۔ میں تنہائی میں آپ سے 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ مولب نے ناظم اور داروغہ کو اشارہ کیا۔ وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ قاسم کرسی پر بیٹھ گیا۔ مولب نے سوال کیا، آپ پریشان معلوم ہوتے ہو، کہیے خیریت تو ہے؟ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ پوچھیے۔ مجھے ابا جان سے معلوم ہوا ہے کہ آپ طاہر کو فرار ہونے کا موقع دینا چاہتے ہیں۔ کیا یہ درست ہے؟ لیکن یہ بات آپ کسی کو نہ بتائیے۔ میں بحیثیت ایک دوست کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی یہ درست ہے؟ یہ بالکل درست ہے، لیکن اگر آپ کو یہ بات پسند نہ ہو تو فیصلہ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ نہیں، قاسم نے جواب دیا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ فیصلہ تبدیل نہ کریں۔ مولب نے مسکراتے ہوئے سوال کیا، آپ اپنے ضمیر پر کوئی بوجھ محسوس کر رہے ہو؟ قاسم نے ہنستے ہوئے جواب دیا، میرے پاس بوجھ محسوس کرنے والا ضمیر نہیں۔ میں ایسے ضمیر کی تعریف کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن یہ تو بتائیے، آپ ایسے خطرناک آدمی کو آزاد کیوں کرانا چاہتے ہیں؟ وہ آزاد ہو کر بھی میرا اور آپ کا دشمن رہے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ گھبرائیے نہیں۔ اگر آپ کی خواہش یہ ہے کہ وہ آزاد ہو تو میں اپنی خواہش کے خلاف بھی اسے بھاگ جانے کا موقع دوں گا۔ قاسم نے کچھ کہا، میں آپ کو ایک اور تکلیف دوں گا۔ اگر میں اپنے دوست کے لیے کچھ کر سکوں تو مجھے راحت ہوگی۔ میری کوئی بات آپ سے پوشیدہ نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میری صفیہ کے ساتھ شادی ہونے والی ہے۔ طاہر کو ہم نے اس کے سامنے گرفتار کیا تھا۔ اسے طاہر کے ساتھ صرف اس لیے دلچسپی تھی کہ وہ اسلام کا بہت بڑا خادم ہے۔ اب وہ مجھ سے بدظن ہو چکی ہے۔ اگر آپ میری مدد کریں تو ہم اسے یقین دلا سکتے ہیں کہ طاہر کو آزاد کرانے میں میری کوششوں کا بھی دخل تھا، اور آپ نے میری دوستی کی وجہ سے خلیفہ کے سامنے یہ تجویز پیش کی تھی۔ شاید اسے میرے کہنے پر یقین آ جائے۔ مولب نے کہا، اتنی سی بات؟ میں سمجھتا تھا کہ آپ کسی بڑے کام کے لیے کہیں گے۔ کل صبح میرا پہلا کام یہی ہوگا، لیکن یہی بہتر ہوگا کہ میں اس کے ساتھ باتیں کرنے کے بجائے آپ کے ساتھ کسی ایسی جگہ باتیں کروں جہاں وہ سن سکے۔ قاسم نے جواب دیا، اس کا انتظام ہو جائے گا۔ اس پر صرف یہ ظاہر ہونا کافی ہے کہ میں آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں۔ وہ یقیناً سننے کے لیے آئیں گی۔ مولب نے ہنستے ہوئے کہا، آئندہ سیاسی زندگی میں آپ کے لیے ایسی ہوشیار بیوی بہت بڑی معاون ثابت ہوں گی۔ میں آپ کے سر پر سپہ سالار کی دستار رکھ رہا ہوں۔ شکریہ، اور آپ کے متعلق میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ والد کے بعد بغداد کے وزرات عظمیٰ کا قلمدان آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ لیکن مجھے آپ کے متعلق خدشہ ہے، آپ بیک وقت دونوں عہدے سنبھالنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کے متعلق مجھے یہ خدشہ ہے کہ آپ خلیفہ کا تاج چھیننے سے بھی درک نہ کریں گے۔ مولب نے ہنستے ہوئے سنجیدہ ہو کر کہا، لیکن تم جانتے ہو میں خلیفہ کا وفادار ہوں۔ قاسم نے اٹھ کر کہا، میں مذاق کر رہا تھا۔ اچھا، میں جاتا ہوں۔ آپ صبح آنے کا وعدہ یاد رکھیے۔ میں ضرور آؤں گا۔ طاہر مغرب کی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا تھا کہ پہرے دار آئے اور اس کی کوٹری کے اندر کھانا رکھ کر چلے گئے۔ گزشتہ 2 دن سے اس کی طبیعت ناساز تھی، اس لیے دعا سے فارغ ہونے کے بعد بھی اس نے کھانے کی طرف توجہ نہیں دی۔ تھوڑی دیر کوٹری میں ٹہلنے کے بعد وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر سوچ کر اٹھا اور کوٹری کے دوسرے حصے میں جا کر وحید الدین کو آواز دی، آج آپ نہیں آئیں گے؟ میں ابھی آتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ طاہر کچھ دیر اس کے انتظار میں ٹہلتا رہا، پھر ایسا کہ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ وحید الدین نے اس کے کمرے میں داخل ہو کر سوال کیا، تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ طاہر کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے قریب آ کر کہا، تم نماز پڑھ رہے ہو؟ وہ تھوڑی دیر اس کے قریب بیٹھا رہا، پھر اچانک بولا، تمہارے کمرے سے پنیر کی بو آ رہی ہے۔ طاہر سنت کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے پھر زور زور سے سونگھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں حیران ہوں کہ مجھے آج پنیر کی بو آ رہی ہے۔
طاہر نے جواب دیا، میری قوت سامہ تو آج کام نہیں کرتی۔ دروازے کے سامنے میرا کھانا پڑا ہے، اگر اس میں پنیر ہے تو آپ کھا سکتے ہیں۔ وحید الدین نے دوبارہ زور سے سونگنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، گوشت بھی ہے۔ میں جب سے یہاں آیا ہوں مجھے ان کمبختوں نے صرف 2 عیدوں پر ہی گوشت بھیجا ہے، پنیر کا تو میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ میری بات پر یقین کرو، پہرے داروں میں کوئی نہ کوئی تمہارا عقیدت مند ضرور ہے۔ میں گوشت اور پنیر کا خواہش مند نہیں، لیکن ایسے موقعوں پر دوستوں کو ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ تم نماز پڑھ رہے ہو۔ طاہر نے نماز فرض پوری کی اور کہا، آپ وہ کھانا اٹھا کر کیوں نہیں کھا لیتے؟ آپ وہ کھانا اٹھا کیوں نہیں لیتے؟ اگر اس میں پنیر ہے تو سارا آپ کا ہے، اور اگر گوشت ہے تو آدھا آپ کا، لیکن اگر صرف سوکھی روٹی ہے تو ساری آپ کو کھانی پڑیں گی۔ خدا کی قسم میری قوت سامہ مجھے دھوکہ نہیں دیتی۔ وہ یہ کہہ کر اٹھا اور برتن اٹھا کر طاہر کے قریب آ کر بیٹھا۔ خدا تمہارے عقیدت مند کو جزائے خیر دے، گوشت بھی ہے اور پنیر بھی، اور روٹی بھی روغنی ہے۔ طاہر نے کہا، میرا انتظار نہ کیجیے، میں نماز ختم کر کے آپ کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا۔ بے شک اطمینان سے پڑھو، کھانا ہم دونوں کی ضرورت سے زیادہ ہے۔ میں پنیر سے شروع کرتا ہوں، لیکن تمہارا حصہ رکھ لوں گا۔ وہ نوالا چباتے ہوئے اپنے آپ سے کہہ رہا تھا، یہ کسی فیاض آدمی کا کام ہے۔ خدا کی قسم اگر میں رہا ہو کر وزیر اعظم بن جاؤں تو بغداد کے تمام فیاض آدمیوں کو قید خانے کی سپاہی بھرتی کر لوں گا اور یہ حکم دوں گا کہ بے گناہ قیدیوں کو دونوں وقت گوشت اور پنیر کھانے کو دیا جائے، نہیں بلکہ دودھ اور شہد اور پھل بھی۔ میں سرکاری باغات کے تمام پھل قیدیوں کے لیے وقف کر دوں گا۔ طاہر نے نماز ختم کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وحید الدین کے جبڑوں کی آواز سے بہت ناگوار محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک یہ چپا چپ کی آواز بند ہو گئی اور چند لمحات کے بعد طاہر کا ساتھی چلایا، طاہر طاہر، اس کھانے کو ہاتھ نہ لگانا، زہر زہر۔ طاہر نے دہشت زدہ ہو کر اس کی طرف دیکھا، وہ زمین پر بسمل سا ہو کر تڑپ رہا تھا۔ میرے دوست خدا حافظ۔ وحید الدین نے محسوس کیا کہ کوئی اپنے طاقتور ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ چند بار کروٹیں بدلنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں کا سہارا لے کر سر اوپر اٹھایا اور پھر فرش پر پٹک دیا۔ طاہر نے اس بازو سے سنبھال کر اس کا سر اپنی آگوش میں لے لیا۔ اچانک اس کے جسم کے تمام پٹھے تن گئے اور وہ آخری ہچکی لینے کے بعد ٹھنڈا پڑ گیا۔ طاہر کی حالت اس شخص کی سی تھی جسے اچانک فالج نے دبایا ہو۔ وہ اپنی زندگی میں کبھی اس قدر خوفزدہ نہیں ہوا تھا۔ وہ چند لمحات وحید الدین کا سر اپنی گود میں بے حس حرکت بیٹھا رہا۔ آہستہ آہستہ اس کے دل کی دھڑکن واپس آنے لگی، خوف سے فترائی ہوئی آنکھیں گرد و پیش کا جائزہ لینے لگی، ہاتھوں میں حرکت پیدا ہوئی۔ وہ وحید الدین کو ٹٹول رہا تھا، اسے بلا رہا تھا، یہ مر چکا ہے۔ اس کے دل نے آواز دی، نہیں تو مر چکا ہے، یہ کھانا تیرے لیے آیا تھا۔ اور اب ایک خیال بجلی کی سی تیزی سے اس کے دماغ میں آیا، اس کی سانس تیز ہونے لگی اور اس کا دل دھڑکنے لگا، اس کے کان سائے سائے کرنے لگے، اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ دروازے سے باہر چند آدمیوں کی سیڑھیوں سے اترنے کی آہٹ سنائی دی اور ایک آن میں اس کی تمام کھوئی ہوئی قوتیں واپس آ گئی۔ اس نے وحید الدین کی لاش اٹھائی اور کوٹری کے دوسرے حصے میں جا کر سوراخ کے اندر دھکیل کر پتھر کی سلیں اوپر رکھ دی۔ پاؤں کی آہٹ قریب آ رہی تھی، وہ جلدی سے کھانے کے برتنوں کے قریب پہنچ کر منہ کے بل لیٹ گیا۔ آدمی دروازے پر کھڑے ہو کر تھوڑی دیر باتیں کرتے رہے، پھر کسی نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور تھوڑے وقفے کے بعد قفل میں چابی ڈالنے کی آہٹ سنائی دی۔ پھر دروازے کی زنجیر کے کھٹ سے گرنے کی آواز آئی۔ دروازے کی چرچراہٹ سن کر طاہر نے آنکھیں بند کر لی اور دم ساتھ لیا۔ محلب داروغہ اور ناظم شہر 5 سپاہیوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ایک سپاہی کے ہاتھ میں مسل تھی۔ طاہر کے جسم کو ٹھوکر مارنے کے بعد محلب نے کہا، دیکھا تم کہتے تھے کہ ذرا اور انتظار کر لے، اس زہر کا ایک قطرہ ہاتھی کو مار دینے کے لیے کافی تھا، ذرا مسل نیچے کرو، میں دیکھوں اس نے کیا کھایا ہے۔ سپاہی نے مسل نیچے کی اور محلب